नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैनी एजुकेशन पे, जहां पर आपको मिलेगी दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कार्बामाजेपिन डिस्पर्सिबल टैबलेट 100 mg के बारे में। कार्बामाजेपिन जो कि 100 mg क्वांटिटी इसकी प्रेजेंट होती है और ये कार्बामाजेपिन टैबलेट जो कि डिस्पर्सिबल टैबलेट है, यानी इसका यूज़ करने से पहले इस टैबलेट को वाटर के अंदर डिस्पर्स करना पड़ता है। जेन 100 यहाँ पर इसका ब्रांड नेम है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कार्बामाजेपिन के क्या यूज़ हैं, कौन कौन सी बीमारी, डिजीज़ या डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है, इसकी मैकेनिज्म एक्शन क्या है, यानी बॉडी में किस तरीके से ये अपने इफ़ेक्ट शो करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, पूरी डिटेल से इस टैबलेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स है, क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस ड्रग के क्या यूज़ हैं, कौन कौन सी बीमारी, डिजीज़ या डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है। जेन 100 जो कि एक डिस्पर्सिबल टैबलेट है, ये एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, यानी इसका उपयोग एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो मिर्गी के उपचार में इसका यूज़ होता है, यानी जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो मिर्गी के दौरों को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे क्या होते हैं? ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, यानी हमारे जो ब्रेन के अंदर एक्टिविटी होती है, ब्रेन की एक्टिविटी जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, कुछ बिगड़ जाती है और जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं वो एक टाइम में बहुत सारे नर्व इम्पल्सेस जनरेट हो जाते हैं और ब्रेन उनको रीड नहीं कर पाता है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी एक डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन की एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है और उसकी वजह से सीजर आते हैं या मिर्गी के दौरे आते हैं और जो पेशेंट होता है वो जो उसकी अवेयरनेस होती है वो लॉस हो जाती है, उनको मिर्गी के दौरे आते हैं। तो मिर्गी के दौरे या एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में इस कार्बामाजेपिन टैबलेट का यूज़ किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के ट्रीटमेंट में भी होता है। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया एक ऐसा डिजीज़ या डिसऑर्डर है जिसमें क्या होगा कि जो फेस की या स्किन की नर्व होती हैं, नसें होती हैं, उनमें दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है, पेन होने लगता है। तो इस पेन को या जलन को जो चेहरे के नर्व होती हैं उनमें पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, तो उस दर्द को कम करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। तो ये ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होती है। इसके अलावा इसका उपयोग बाइपोलर डिसऑर्डर या डिजीज़ के ट्रीटमेंट में भी होता है। बाइपोलर एक ऐसा डिजीज़ या डिसऑर्डर है, इसमें क्या होगा कि जो पेशेंट होता है उसका मूड बदलता रहता है, यानी उसके पास दो तरह के मूड होते हैं। अगर वो डिप्रेस होता है या उदास होता है तो वो सब कुछ भूल जाता है और डिप्रेस्ड फील करता है, या फिर जब वो अच्छा महसूस करता है तो अपने आप को फिट महसूस करता है। उसके पास दो मूड होते हैं, या तो वो उदास रहता है या हैप्पी रहता है। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो कार्बामाजेपिन टैबलेट का उपयोग मिर्गी के दौरे या एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में होता है। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। आइए जानते हैं इस ड्रग का क्या मैकेनिज्म एक्शन है, बॉडी में ये किस तरीके से काम करती है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म एक्शन के बारे में। कार्बामाजेपिन शरीर में, बॉडी में किस तरीके से अपने एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट शो करती हैं। कार्बामाजेपिन सोडियम चैनल ब्लॉकर एजेंट है, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। तो ये वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल होते हैं उनको ये इनएक्टिवेट करती हैं, उनकी कॉन्फर्मेशन को ये इनएक्टिवेट कर देती हैं। उसकी वजह से क्या होगा, जो रिपीटेटिव फायरिंग होती है एक्शन पोटेंशियल की और जो नर्व इम्पल्सेस जनरेट होते हैं बहुत सारे एक साथ में, वो नहीं होंगे। हालांकि ये जो पूरी तरीके से एक्शन पोटेंशियल को ब्लॉक नहीं करती हैं, जो एक टाइम में बहुत सारे इम्पल्स जनरेट हो जाते हैं उनको ये कम करने की कोशिश करती है और जो रिपीटेटिव जनरेशन होती हैं, फायरिंग होती है एक्शन पोटेंशियल की, उनको ये कम करती हैं। तो कुछ इस तरीके से कार्बामाजेपिन अपना इफेक्ट शो करती हैं, यानी ये सोडियम चैनल ब्लॉकर होती हैं। अब इस कार्बामाजेपिन डिस्पर्सिबल टैबलेट के बारे में और डिटेल से जान लेते हैं। कार्बामाजेपिन जो कि एक डिस्पर्सिबल टैबलेट है, जब भी इसका यूज़ किया जाता है तो यूज़ करने से पहले टैबलेट को वाटर के अंदर डिस्पर्स किया जाता है। जैसे कि एस्पिरिन की जो टैबलेट यूज़ की जाती है, ठीक उसी तरीके से कार्बामाजेपिन ये जो टैबलेट है इसको भी उसी तरीके से यूज़ किया जाता है। जेन 100 इसका ब्रांड नेम है और ईच अनकोटेड डिस्पर्सिबल टैबलेट कंटेन, तो इसके अंदर जो भी टैबलेट है वो सारी अनकोटेड टैबलेट है, उनकी कोटिंग नहीं की गई है, क्योंकि अगर इसकी कोटिंग करते हैं तो ये डिस्पर्सिबल टैबलेट नहीं रह जाती हैं। इसलिए ये डिस्पर्सिबल टैबलेट है, इसी कारण से इसको अनकोटिंग किया गया है, इसकी कोटिंग नहीं की गई है। कार्बामाजेपिन इसके अंदर एज पर इंडियन फार्माकोपिया 100 mg इसकी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। एक्सिपिएंट्स क्वांटिटी सफिशिएंट। डोज
एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, यानी जो फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई कितनी डोज इसकी यूज़ करनी है, उनके अनुसार ही इसका यूज़ करना है। स्टोर इन अ डार्क ड्राई प्लेस, और डार्क और ड्राई प्लेस पे इसको स्टोर करके रखना है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो लाइट सेंसिटिव भी होती हैं, तो इसकी स्टोरेज कंडीशन क्या है, इसको डार्क और ड्राई प्लेस पर स्टोर करके रखना है। कॉशन भी दे रखी है यहाँ पे, नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी इस दवाई को, इस टैबलेट को आप बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं ले सकते हैं और डायरेक्टली मेडिकल से भी परचेज नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के और प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है। इसको मैन्युफैक्चर कौन करती है, इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर करती हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, उनकी प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। आप एक बार फार्मासिस्ट से और डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। आइए अब जानते हैं इस ड्रग के यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं इस कार्बामाज़ेपिन टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसकी वजह से लॉस ऑफ बैलेंस, यानी जो पर्सन है वो अपना बैलेंस ठीक तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएगा। डेजीनेस, ड्राउजीनेस, यानी वो अपने आप को आलसी महसूस करेगा, उसको नींद भी आएगी। डिजीनेस और ड्राउजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग हो सकती है, यानी उल्टी भी हो सकती है। ब्लर्ड विजन, यानी उसको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। ड्राइनेस ऑफ माउथ, फैटिग और कॉन्स्टिपेशन, ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट है। अगर दूसरे भी कोई साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए। अब बात करते हैं किन किन लोगों को इस टैबलेट का यूज़ करने से पहले सावधानियां रखनी चाहिए और डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए। तो प्रेग्नेंट वीमेन को बहुत स्पेशली इसका यूज़ करने से पहले सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर से, और सावधानियां भी रखनी चाहिए। और किडनी से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड किसी को भी कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर है तो उनको भी इस टैबलेट का यूज़ करने से पहले सावधानियां रखनी चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के और प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। आप फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं और डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कोई भी दवाई लेने से पहले। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए ये डेंजर हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।